आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम किया जाता है। यूनियन बजट 2023 पर जेडीएस लीडर जनाब सैयद शफीउल्लाह का नुक्ता नज़र और रद्द-ए-अमल। बता दें कि अक़लियतों के बजट में कमी का ऐलान किया गया है, जिस पर जेडीएस लीडर जनाब सैयद शफीउल्लाह साहब ने अपना नज़रिया और सोच मीडिया को बताते हुए कहा कि जिस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त सेंट्रल से अक़लियती स्टूडेंट्स के लिए गुजरात को फंड्स भेजे गए थे। तो नरेंद्र मोदी ने ये कहते हुए इस फंड्स को वापस लौटाया कि हम अक़लियतों को अलग और अक्सरियत को अलग नहीं दे सकते, और इसी पॉलिसी को इख्तियार करते हुए अक़लियतों के फंड को यूनियन बजट से इस बार काटा गया है और कम कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि सारे शहरी इक्वल हैं और इसके एकसां हकदार हैं। इन सभी शहरियों के टैक्स के पैसों से ही ये बजट बनाया जाता है, लिहाजा सभी को इक्वल रखकर सभी को एकसां हक देने की जिम्मेदारी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर की है। आइए जानते हैं इस खबर से जुड़ी मजीद तफसीलात। के बजट में जो है अक़लियतों की स्कीमों के फंड में कमी की गई है, तो इस बजट को कैसे देखते हैं आप, मरकज़ी हुकूमत के बजट? ठीक जी, देखिए, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त सेंटर से अक़लियतों के लिए फंड्स, अक़लियती स्टूडेंट्स के लिए फंड्स भेजे गए गुजरात को। तो उस वक्त के वहाँ के वज़ीर आला श्री नरेंद्र मोदी ने यह कहकर वापस कर दिया था कि हम अक़लियतों को अलग और अक्सरियत को अलग नहीं दे सकते, लिहाजा ये फ़ंड वापस ले लें। और इसी पर, ऐसी ही पॉलिसी पर अमल करते हुए अब जो अक़लियतों के फ़ंड्स इस बार के बजट में काटे गए हैं और बहुत कम कर दिए गए हैं, मैं समझता हूँ कि ये बजट काबिल क़बूल नहीं है। दूसरा ये है कि सारे शहरी जो हैं यकसां उसके हक़दार हैं, क्योंकि सारे शहरियों के टैक्स के पैसे से बजट बनाया जाता है, बजट तैयार किया जाता है। लिहाजा सबको यकसां हक़ देने की ज़िम्मेदारी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर पर है और हमारे हुकूमत कर रही पार्टी पर है और प्राइम मिनिस्टर पर है। मैं समझता हूं कि उन्हें अपनी ज़िम्मेदारी को समझकर सबको यकसां हुकूक देने की कोशिश करनी चाहिए। और बजट में जो कुछ हुकूक नहीं दिए गए हैं, बहुत सारे तबक़ों को हुकूक से महरूम किया गया है, मैं समझता हूं कि ये बजट बिल्कुल फ़ेल है। लिहाजा बजट को ऐसा बनाना चाहिए जिससे सबको उनके हुकूक मिलें और सारे टैक्स पेयर्स को उनका पैसा बराबर से तकसीम हो। हाल ही में पीएम मोदी का ये बयान आया था कि बीजेपी के जो लीडर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, वो जो हैं मुसलमानों तक भी पहुँचे, उनको भी पार्टी से जोड़ें। इस बयान के बाद ये महसूस किया जा रहा था कि भाई जो बजट आने वाला बजट है उसमें अक़लियतों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ बेहतर ऐलानात होंगे, लेकिन ऐसा देखने में नहीं मिला। बड़ी मायूसी हुई है। अक़लियतों के लिए सिर्फ ऐलानात हुए हैं और बजट में कोई उसके मुताबिक जिस तरह ऐलानात हुए हैं उस तरीक़े का कोई बजट में मामला नज़र नहीं आता। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बीजेपी वालों को मुसलमानों तक पहुंचने के लिए कहा है। ये बहुत सारे हिंदुस्तानी मुसलमानों को, हिंदुओं को सोचने की, बहुत ज़्यादा सोचने की बात है और करने की बात है कि आखिर ऐसा कहना क्यों पड़ा। क्या उन्हें सिखाया था कौन दूर रहने के लिए, और वो दूर क्यों रह रहे थे, ये बहुत ज़्यादा अहम है। उन्हें दूर किया गया, 50 साल उन्हें दूर रखा गया बीजेपी और आरएसएस को मुसलमानों से। अब कह रहे हैं कि करीब आएँ, क्योंकि बहुत करीब हैं इंतखाबात। ऐसे वक्त में कह रहे हैं तो मुसलमानों को समझना चाहिए कि आखिर इसके पीछे क्या उनकी ज़रूरत होगी और क्यों उन्होंने कहा है। होना ये चाहिए जिस तरह हज़ारों साल से हम हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर जी रहे हैं, ऐसा कोई मैसेज देते हैं कि हम सब मिलकर जीना चाहिए। हमारे देश को ऊपर उठाने के लिए हम सब देश की तरक्की में काम करना चाहिए मिलजुल कर, तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसके बजाय पहले उनको सिखाएं और उनको छोड़ दें, उनको अलहदगी इख्तियार करने की पूरी कोशिश की जाए, बाद में उन्हें मिलकर रहने के इंतखाबात के करीब कहा जाए, ये हमारे देश की भलाई का काम नहीं है।